Hello and welcome to all. Welcome to your computer class. Today, starting second chapter, कुछ टॉपिक आपका छूट गया था इसमें, जैसे कैप्शन. कैप्शन, व्हाट इज ए कैप्शन? कैप्शन क्या होता है? कैप्शन इज द नेम दैट डिस्प्ले इन द टाइटल बार एट द very top of the from the title that was entered edit okay appears in the title bar at the very top of the form and the reflect the value we set in the caption field. ठीक है, using the property we can display other name for the field to make the field name more. Okay, it is a title given to a field name, so that is called a caption. Okay, now next one is what is default value? It is the value which will be automatically inserted into the field while entering a record. For example, the function date, जिधर ब्रैकेट लगा हो, डबल को ब्रैकेट लगा होगा, वो डैट इज कॉल्ड द फंक्शन. जो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हो, डैट इज कॉल्ड फंक्शन. ओके, विल इंसर्टेड टूडेज डेट एंड नाउ इज ए ऑल्सो ए फंक्शन. नाउ विल इंसर्टेड द करंट डेट एंड टाइम इन द डेटा टाइप फील्ड. You know very well what is data type. Okay, so the default value is the value that a new record start with out with. We can change it if you want, but access will be create a new records with the value. We can set the default value to static value. For example, most of the customer are from New York. You could set the default value for a state field to this one. देख रहे होगे आप पिक्चर में क्या है, किस तरीके डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा है. सो डैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट वैल्यू. आगे पिक्चर्स में भी आपको शो कर रहा है. ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट ऐड. आगे और ज़्यादा अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो आगे पिक्चर है, आपको सब कुछ दिखा दिया जाएगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ए वैलिडेशन रूल. व्हाट इज़ वैलिडेशन रूल? सपोज डेट वैलिडेशन रूल लगाते हो. सपोज डेट आप एग्ज़ाम में ग्रेड पाते हो ना कि एबव 80, ग्रेटर देन 80 या एबव 80, सो ए ग्रेड प्रिंट करें. ठीक है, 80 to 60 हो तो 80 और 60 के बीच में हो तो 60 और 80 के बीच में हो तो बी ग्रेड प्रिंट करें. ठीक है, ऐसे ही आप एक सेट करते हो अपना ग्रेड. ठीक है, तो ये कहलाता है आपका वैलिडेशन रूल. एमएस एक्सेस में भी हम वैलिडेशन रूल लगाते हैं. ये वैलिडेशन रूल इज वन वे टू रिस्ट्रिक्ट इनपुट इन ए टेबल फील्ड और ए कंट्रोल सच एज द टेक्स्ट बॉक्स ऑन ए फॉर्म. एक्सेस प्रोवाइड ए नंबर ऑफ वेज टू restricted input data types. Every table field has a data type that restricts what user can enter. यूज़र क्या एंटर कर रहा है वो डिपेंड करता है जिस तरीके से वैलिडेशन रूल लगा हुआ है. ओके, सो दिस रूल लेट अस टू क्रिएट ए एक्सप्रेस विच द टेस्टेड अगेंस्ट द डेटा एंटर. फॉर एग्जांपल, वी कैन एंटर द वैलिडेशन रूल फॉर ए न्यूमेरिक फील्ड एज ग्रेटर देन 0 to disallow the entry of 0 or negative numbers. A validation rule defined as a greater than equals to date for date time field will allow only the current date or the next date enter. Okay, now next one is validation text. यहाँ पे इस वाले पिक्चर्स में सब कुछ शो कर रहा है. आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखा हुआ है, 0 दिखा हुआ है. वैलिडेशन रूल आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा हुआ है. ठीक है, वैलिडेशन टेक्स्ट लगा हुआ है. प्राइस कैन नॉट बी ए निगेटिव नंबर. प्राइस जो होना चाहिए निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो वैलिडेशन टेक्स्ट let us you to provide a message to help user
who input data that is not valid. When data is entered, access checks to see whether the input breaks a validation rules, minus if so the input is not accepted, and access display a message. Okay, so validation text, using this property we can define the error message which will appear on the screen when the validation rule is not met while entering the data. For example, if the validation rule is greater than equal to, देखिए वैलिडेशन रूल लगा हुआ है ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, बात बराबर है. फॉर न्यूमेरिक फील्ड देन द वैलिडेशन टेक्स्ट कैन बी एंटर एज इनकरेक्ट एंट्री. देखिए यहाँ पे लिखा है वैलिडेशन टेक्स्ट प्राइस कैन नॉट बी निगेटिव नंबर्स दिया हुआ है. सो इनकरेक्ट एंट्री आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सो डैट वेन एवर 0 और ए नेगेटिव वैल्यू एज एंटर इन द फील्ड, दिस मैसेज इनकरेक्ट एंट्री इज डिस्प्ले. सो ये मैसेज क्या करेगा, आपका इनकरेक्ट मैसेज करेगा. यही आपका बचा हुआ था सेकंड चैप्टर में, जो इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे. अगर कोई डाउट होती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप लिख के उस डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.